हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। ये यात्रा है श्रद्धा और संकल्प की यात्रा। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा आतंक के विरुद्ध भी एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रही है। जम्मू कश्मीर की हिमालय पर्वत श्रृंखला में 13,000 फुट पर स्थित महादेव का तीर्थ सारे तीर्थों का सार है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर एक बड़ा संकेत दिया था। पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर को दशकों पीछे धकेलने की भी एक साजिश थी। इसलिए इस वर्ष की तीर्थ यात्रा जम्मू कश्मीर के सपनों को नया अवसर, नई अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी। इस वर्ष यात्रा से पूरे विश्व को ये संदेश जाएगा कि भारत न केवल जम्मू कश्मीर के तीव्र विकास के लिए समर्पित है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के अंत के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। 6 जून को भी कटरा में वही संकल्प नजर आया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का लोकार्पण कर ये संदेश दिया था कि अब भारत की प्रगति के पहिए नहीं थमेंगे और आतंकियों के संहार के साथ विकास का तीव्र प्रसार भी होता रहेगा। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ाव के साथ ही साथ यहां 70 वर्षों से भेदभाव से ग्रस्त समाज को मुख्य धारा में लाया गया। पिछले 5 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के संकल्प ने राज्य की दशा और दिशा बदल दी है। औद्योगिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प हुआ है। सभी के लिए समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। शासन ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। ऊर्जा, वित्तीय संसाधन, कृषि एवं किसान, शिक्षा, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार ने जम्मू कश्मीर को बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान की है। वक्त ने करवट बदली है और अब आम कश्मीरी आतंकवाद के खिलाफ उठ के खड़ा हो चुका है। इसके पीछे संयम और धैर्य के साथ साथ जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त करने के प्रयासों की अहम भूमिका रही है। पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात पाकिस्तान के खिलाफ वादी की सड़कों पर आम नागरिकों का गुस्सा इसका संकेत है कि जम्मू कश्मीर अपनी नई भाग्य रचना कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में कश्मीर घाटी में बच्चे राष्ट्रगान की गूंज सुनते हुए बड़े हुए हैं। नई पीढ़ी की चेतना अतीत के बोझ से मुक्त है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो बदलाव अर्जित किया वो इस केंद्र शासित प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। बुनियादी ढांचे को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना और जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भव्यतम रूप देकर प्रशासन ने पिछले 5 वर्षों में कई गौरव गाथाएं नए रूप से लिखी हैं। सपनों और सुविधाओं में फासला कम हुआ है। उज्जवल भविष्य की आतुरता ही अब जम्मू कश्मीर की ताकत है। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है और पृथ्वी का स्वर्ग अब वाकई स्वर्ग बनने को एक अपनी ही अलग दिशा में आतुर है। व्यापक परिवर्तन अमरनाथ यात्रा के आयोजन में भी प्रतिबिंबित हो रहा है। वर्ष 2024 में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए थे।
12 वर्षों में तीर्थ यात्रा का ये सबसे बड़ा आंकड़ा था। श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जीरो लैंडफिल दृष्टिकोण अपनाया गया है। आज देश भर के सांस्कृतिक आध्यात्मिक समारोहों को लिए इसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। 2022 से लेकर 2024 के बीच यात्रा मार्गों पर काफी सुधार कार्य किए गए हैं। पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों पर 12 फीट तक चौड़ा यात्रा मार्ग बनाया गया है। इन मार्गों पर रियल टाइम निगरानी रखने और अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सभी पंजीकृत तीर्थयात्रियों और सेवा प्रदाताओं के लिए RFID आधारित ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है। लाइव फीडिंग के माध्यम से यात्रा मार्ग की 24 घंटे निगरानी और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। यात्रा के दोनों बेस कैंप बॉलटॉल और चंदनवाड़ी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल शुरू किए गए हैं। 2022 से पहले यात्रा मार्गों पर बिजली आपूर्ति भी नहीं थी। साइन बोर्ड ने सभी मार्गों और पवित्र गुफा में ग्रिड द्वारा बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित किया है। निर्बाध टेली कनेक्टिविटी के लिए दोनों यात्रा मार्गों पर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इससे यात्रा की सुगमता बढ़ी है। हालांकि इस वर्ष हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में केवल 8% श्रद्धालुओं ने ही हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग किया था। इसलिए इस निर्णय से यात्रा पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। निजी वाहनों से आने वाले तीर्थ यात्रियों से जम्मू कश्मीर प्रशासन ये आग्रह करता है कि वो जम्मू के बेस कैंप तक केवल काफिले के साथ ही यात्रा करें। समाज में शांति और करुणा का अविच्छिन्न प्रवाह हो, जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों से यही कामना करता है। तो फ्रेंड्स, शुरू हो चुकी है श्रद्धा और संकल्प की यात्रा, जो कि इस वर्ष की यात्रा जो है बाबा बर्फानी की गुफा की, भगवान शिव की पवित्र गुफा की जो यात्रा है, वो आतंकवाद के विरुद्ध भी एक बहुत बड़ा संदेश देगी। क्योंकि अभी हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कोई पृथ्वी के स्वर्ग में नहीं पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा ही था ये अमरनाथ यात्रा को लेकर छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।